इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू ना होता, क्योंकि मारने वाले ने उनके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उनकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछा। पूछा सिर्फ एक सवाल, क्या वो हिंदू है? और जवाब मिलते ही धड़ाधड़ गोलियों ने सीने कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल कि क्या वो हिंदू है? और जवाब मिलते ही मौत का फैसला हो गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर 22 अप्रैल को जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने भारत की एकता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। गंगा जमुनी तहबीज पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। जम्मू कश्मीर में 26 पर्यटकों की मौत का मामला सामने आया है और यह जांच की। गोली चलाने वाले टूरिस्ट के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो हिंदू है, और जवाब नहीं मिला तो नमाज पढ़ने को कहा, और नमाज नहीं पढ़ी तो पैंट उतारने को कहा, और जब ये कन्फर्म हो गया कि वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तो धड़ाधड़ गोली चलाने की डेथ कर दी। तो मैं बहुत बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि ये हत्या नहीं, ये ऐलान था जम्मू कश्मीर में हिंदू होने का, ये ऐलान था जम्मू कश्मीर में हिंदू होने का। कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना एक रिवाज बन गया है। 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया। पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा अटैक है जब देश के प्रत्येक नागरिक की आंख नमी है, और ऐसा घिनौना अटैक ये है, ऐसी घिनौनी हरकत भिखारी पाकिस्तान देश की ये है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ एक सवाल मेरा और इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये है कि कब तक ऐसे जुल्म सहता रहेगा हिंदुस्तान? आजादी के 77 साल बाद भी हम हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और चौड़ाई 1300 किलोमीटर है, वो देश हमारे देश में आता है और घुसकर हमारे लोगों को मार देता है। अब सिर्फ एक सवाल मेरा मोदी जी से है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से। अब पाकिस्तान से बदला लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए 100 आतंकियों को ढेर किया, 50 आतंकियों को ढेर किया, ये मिसाइल अपने बॉर्डर पर शिफ्ट कर दी, वो मिसाइल अपने बॉर्डर पर तैनात कर दी। अब पाकिस्तान से बदला लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि पाकिस्तान अब संसार के नक्शे में जीवित है, क्योंकि इनके खून में ये सब घिनौनी हरकत करने की है। इस भिखारी पाकिस्तान के खून में ये हरकत करने की कभी नहीं सुधरेगा। इसकी आने वाली पीढ़ी भी इसी हिसाब के करीब होगी, इसी हिसाब की घिनौनी हरकत इनकी आने वाली पीढ़ी करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक सवाल, इस संसार में अब पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतनी बड़ी, क्या हम वैसे ही देश का पूरी दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश है हमारा? क्या इसीलिए सैन्य शक्ति हम नंबर 4 पर आते हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में? क्या इसीलिए हमारा डंका बज रहा है? क्या इसीलिए यही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या आप देश को? मोदी जी से मेरा डायरेक्ट सवाल है। जब आपके राज में होते हुए भी ये सब हो रहा है तो किसके राज में शांति मिलेगी? आपको हिंदुओं के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता हो। धारा 370 हटने के बाद आपने कहा कि जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित है। 370 से पहले जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की जो संख्या पहुंचती थी वो 36 लाख थी, अब 2 से 2.5 करोड़ हो गई। आप पर विश्वास जताने की वजह से 2 से 2.5 करोड़ लोग हो गए, और इस साल 3.5 से 4.5 करोड़ होने का है वो था। आप पर विश्वास किया जनता ने, और गोली चलाने वालों ने शख्स को मार दिया और औरत को छोड़ दिया और कहा कि मोदी जी से कह देना। ऐसी घिनौनी हरकत, ये ऐसी घिनौनी हरकत है कि पाकिस्तान अब बचना नहीं चाहिए। अब इस पाकिस्तान नाम की कोई अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान नाम सिर्फ हमारे आने वाली पीढ़ी पर है कि पाकिस्तान हमारे देश का पड़ोसी देश था, उस जमाने में एग्जिस्ट करता था 2025 से पहले। अब पाकिस्तान देश का नाम निशान नहीं होना चाहिए। मेरा और इस प्रत्येक भारत के नागरिक का आपसे सिर्फ यही कहना है
धन्यवाद, जय हिंद।